एक व्यक्ति भारत सरकार के खिलाफ युद्ध का प्रयत्न करने की साजिश करता है, गवर्नमेंट के खिलाफ लोगों को भड़काता है, गवर्नमेंट से की जो नियम हैं, गवर्नमेंट की जो कानून है, उसके खिलाफ जाकर के कुछ इस तरह की गतिविधि करता है जिससे समाज में और देश में एक तरह की भयानक गतिविधि उत्पन्न हो सकती है। एक घटना हुआ और जिसमें माननीय न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय ने कुछ इस तरीके से कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति वह भारत के परिसर में है, कोई भी व्यक्ति भारत सरकार के विरुद्ध ऐसी गतिविधि जिससे सामाजिक, देश हित कहीं न कहीं से वह प्रभावित हो रही है, तो उस परिस्थिति में उस व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा या आजीवन कारावास दिया जा सकता है। अब उसमें एक प्रावधान किया, इसके लिए जो विधान बनाया गया, अगर ये बात बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो आपका क्लैट एग्जाम हो, एपीओ का एग्जाम हो, एओआर का एग्जाम हो, या एआईबी का एग्जाम हो, या फिर पीसीएसजे की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये सारी बातें जरूरी हैं। इसके अलावा भी अगर ऐसे पोस्ट पे हैं जहां पे नियम और कानून की आवश्यकता पड़ती है, तो आपको ये सभी बातों को जानना बहुत ही जरूरी है। कई बार अनजाने में कुछ लोग ऐसे भूल कर बैठते हैं जिसका नतीजा काफी बुरा होता है और उनको इसको भुगतना पड़ता है। तो कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि अगर इस तरह की बात आती है, क्योंकि पहले से एक धारा तो बनाई गई, तो क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि भाई 121 के अंतर्गत, इंडियन पीनल कोड 121 के अंतर्गत, धारा 121 के अंतर्गत उस पर एक तरह का जो मुकदमा होगा, जो कार्रवाई की जाएगी, वह एक तरह से देशद्रोह का होगा। यानी आप जो है जिस स्थान पे रहते हैं, क्योंकि देखिए क्या है कि अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का एक अपना खुद का एक संविधान है। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, यहाँ के कुछ अपने रूल्स हैं, कुछ नियम्स हैं। अगर उससे आप बगावत करने की कोशिश करते हैं या सरकार के विरुद्ध आप कोई ऐसा काम करते हैं, तो निश्चित रूप पर आप पर जो है धारा 121 की कार्रवाई होगी। और इसमें जो है ये जीरो टॉलरेंस होता है। ये बहुत बात आप समझ लीजिए, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जो है यहाँ पे एक्टिव हो जाती है, क्योंकि इट्स अ मैटर ऑफ आवर कंट्री, इट्स अ मैटर ऑफ आवर लॉ, इट्स अ मैटर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसमें कभी भी किसी भी तरह से कोताही नहीं बरती जाती है। तो अगर देश के विरुद्ध आप कोई भी गतिविधि जो आपके देश के विरुद्ध हो, भारत सरकार के विरुद्ध हो, सरकार के विरुद्ध हो, अगर इस तरह की गतिविधि में संलिप्तता आपकी पाई जाती है, आपकी भागीदारी है, तो आप पर देशद्रोह का मुकदमा कायम होगा। और फिर कहानी जो बनेगी, सजा, दो ही सजा है। या तो अगर केस की गंभीरता इतना कुछ इस तरीके से रहा तो आपको जो है सजाए मौत, मृत्युदंड यानी लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की कार्रवाई हो जाएगी, या फिर आजीवन कारावास होगा। तो धारा 121 में इस तरह का प्राविधान है। आप सबने पूछा था कि इसकी बारीकियों को समझिए, तो एक बात जरूर जान लीजिए, ये तभी कायम होगा जब देश के विरुद्ध, यानी देश के विरुद्ध क्या, हम जिस देश में हैं यानी इंडिया, भारत के विरुद्ध कुछ इस तरह की गतिविधि आप करते हैं जो उसके खिलाफ है, जिससे जो है हमारे देश को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे हमारे समाज का बैलेंस बिगड़ सकता है। तो ये तमाम तरह की बातें अगर साबित हुई तो देशद्रोह का मुकदमा कायम होता है। और फिर कहानी जो है उस व्यक्ति की, यहां तक के प्रावधान है कि इसमें डीले भी नहीं किया जाता है। तो आई होप कि इस बात आप समझ गए होंगे। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नई बातों के साथ हाजिर होंगे आपके प्रश्नों को लेकर के। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर लर्निंग।